मेंस्ट्रुएशन के बारे में, पीरियड्स के बारे में, या आप माहवारी भी इसको कह सकते हैं। महीने दर महीने आने वाली ये साइकिल जो महिलाओं में होती है, इसके बारे में उचित जानकारी होना बेहद जरूरी है। अगर सही समय पर सही जानकारी आपको नहीं होगी तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। कैसे मेंस्ट्रुएशन होता है और ये फेज कब आता है, ये सब जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए समझते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से और आसान तरीके से। यहाँ देखिए बहुत ही गौर से, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। ये आपका गर्भाशय है, यूट्रस है, और ये यूट्रस के अंदर की लेयर है, आपके गर्भाशय की अंदरूनी परतें हैं। यहाँ पर आपकी फैलोपियन ट्यूब्स हैं। ये 2 ट्यूब्स होती है, हर महिला के शरीर में 2 ट्यूब्स मौजूद होती हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड पर। इसी तरह से 2 अंडाशय मौजूद होते हैं जिनको आप ओवरी कहते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड पर। इसके बाद आपका ये जेनाइटल एरिया होता है। अब ये जो अंदर की लेयर है, ये लेयर एंडोमेट्रियम कहलाती है। ये लेयर ही आपके पीरियड्स के दौरान शेड होती है, और आपके यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग है, ये लाइनिंग की जो थिकनेस होती है, ये सही होना बेहद जरूरी है। नॉर्मल थिकनेस अगर आपकी एंडोमेट्रियम की नहीं होती है तो ऐसे में आपको आगे चल के इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती है। ये यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, जब ये थिक हो जाती है, ये महीने दर महीने आपके शरीर से जेनाइटल एरिया के द्वारा जो है ये शेड ऑफ हो जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं आपके पीरियड साइकिल के लिए, माहवारी के लिए। आपके शरीर में मौजूदा FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके अलावा LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं आपके नियमित माहवारी के साइकिल के लिए। एक अकेला हार्मोन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बट जो मेन हार्मोन इसके लिए है वो है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन अगर आपके शरीर में अधिक मात्रा में हो जाता है, ये ईस्ट्रोजन की डोमिनेंसी हो जाती है, तो ये आपको अलग अलग तरह की गांठें भी कॉज कर सकता है। अब जानते हैं कौन सी समस्याएं आपको हो सकती हैं माहवारी संबंधित। माहवारी संबंधित बहुत सारी समस्या हो सकती हैं, जिनमें से पहली समस्या है माहवारी का नियमित रूप से ना आना, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत सारी महिलाएं इससे परेशान रहती हैं, जिस माहवारी में अनियमितता होना या फिर अनियमित माहवारी किसे कहते हैं, किस टाइप की होती है। आइए कुछ प्रकार इसके जान लेते हैं, कुछ इसके टाइप्स हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सी साइकिल होती है? दूसरी होती है इर्रेगुलरली रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको कहते हैं रेगुलर तो आती है मगर एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम पर नहीं आती है, ऐसी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तीसरी है आपकी बहुत ज्यादा हेवी साइकिल। चौथी है आपकी स्केंटी साइकिल। पांचवी है आपकी बहुत ज्यादा फ्लो में स्पॉटिंग का आना और पीरियड बिल्कुल भी खुल करके ना आना, इस तरह की। और अगर हम टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज करें तो उसमें अलग अलग नाम से आपकी प्रॉब्लम्स जो है आपको रिपोर्ट्स में देखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए समझते हैं, सबसे पहले टाइप के बारे में बात करते हैं, इर्रेगुलर साइकिल। इर्रेगुलर साइकिल्स के पीछे काफी सारी वजहें हो सकती हैं, जिनमें से सबसे पहले आपका लाइफस्टाइल, आपका सही खाना पीना ना लेना, आपकी डाइट में किसी भी तरह की कमी होना, एक्सरसाइज का ना करना, आपका रूटीन अच्छा ना होना। स्ट्रेस एक बहुत ही कॉमन फैक्टर बनता है इस समस्या के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस के कारण अलग अलग हो सकते हैं, स्टूडेंट लाइफ में अलग कारण हो सकते हैं और मैरिड लाइफ में अलग कारण हो सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट 7 टाइप ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। 7 तरह के मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका एमेनोरिया। एमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर तक पीरियड्स नहीं आते हैं, या तो किसी मेडिकेशन के लेने की वजह से या अलग अलग कारणों की वजह से, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, हार्मोनल प्रॉब्लम्स के चलते भी ऐसा हो सकता है। कई बार ऐसा आपके लंबे समय से कोई सर्जरी के बाद भी आपको एमेनोरिया की कंडीशन सामने आती है। दूसरी कंडीशन है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको पेनफुल पीरियड्स आते हैं। पीरियड्स आते हैं बट जब आते हैं तो पीरियड्स के दौरान पेन अनबेरेबल होता है, इतना अनबेरेबल कि आपका रोजमर्रा का जो काम होता है वो सही से भी आप नहीं कर पाते हैं। इसका इलाज करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर अगर ये पेन इसी तरह बना रहे
तो आपको फिब्रॉइड्स जैसी या फिर आपको एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तीसरी कंडीशन है आपकी मेट्रोरेजिया या मेट्रोरेजिया, मीनोरेजिया, पॉलीमेनोरेजिया या फिर आपको ओलिगोमेनोरिया। ये कंडीशंस प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स, ये भी कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो एक महिला को फेस करने पड़ सकते हैं। आपका एमेनोरिया, एमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर तक पीरियड्स नहीं आते हैं, या तो किसी मेडिकेशन के लेने की वजह से या अलग अलग कारणों की वजह से, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, हार्मोनल प्रॉब्लम्स के चलते भी ऐसा हो सकता है। कई बार ऐसा आपके लंबे समय से कोई सर्जरी के बाद भी आपको एमेनोरिया की कंडीशन सामने आती है। दूसरी कंडीशन है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको पेनफुल पीरियड्स आते हैं। पीरियड्स आते हैं बट जब आते हैं तो पीरियड्स के दौरान पेन अनबेरेबल होता है, इतना अनबेरेबल कि आपका रोजमर्रा का जो काम होता है वो सही से भी आप नहीं कर पाते हैं। इसका इलाज करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर अगर ये पेन इसी तरह बना रहे तो आपको फिब्रॉइड्स जैसी या फिर आपको एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। मेनोरेजिया एक ऐसा मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है जिसमें पीरियड का साइकिल बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग रहता है, लंबे समय तक पीरियड साइकिल चलता है। 7 दिन की जो नॉर्मल साइकिल होती है वो आपकी 21 दिन, 22 दिन या 10 दिन, 15 दिन, इस तरह से आपकी साइकिल चलती है, तो इस कंडीशन को मेनोरेजिया बोलते हैं। वहीं पर मेट्रोरेजिया की कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका पीरियड का जो साइकिल होता है वो डिस्टर्ब होता है, नहीं पता होता कि कब पीरियड का साइकिल आ जाएगा, इर्रेगुलर होता है, इतना इर्रेगुलर होता है कि कोई डिफाइंड टाइम नहीं है कि आपका पीरियड का साइकिल आपको कब आ जाएगा। फ्रीक्वेंट और इर्रेगुलर साइकिल लंबे गैप्स के साथ अगर आती है तो ऐसी कंडीशन को ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। वहीं पर दूसरा कंडीशन आपका पॉलीमेनोरिया, शॉर्टर साइकिल्स हो जाती हैं आपकी और गैप्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। आपके महीने में डबल जो साइकिल्स आपको देखने के लिए मिलती हैं वो पॉलीमेनोरिया की कंडीशन में देखने के लिए मिलती है। लास्ट कंडीशन है आपका प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। पीरियड्स आने से पहले प्रेगनेंसी जैसे सिम्टम्स आना, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, वॉमिटिंग होना, नोजिया होना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बट इसके लिए अगर हार्मोन्स को बैलेंस किया जाए तो ये कंडीशन को ठीक किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन कंडीशंस को ठीक किया ना जा सके। तो पीरियड रिलेटेड ये कुछ कंडीशंस हैं जो आप फेस कर सकते हैं। आपको क्या इशू है, आपको माहवारी रिलेटेड क्या समस्या आ रही है, हमें लिख भेजें। और इससे रिलेटेड कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ मैं आपके साथ साझा करती हूँ, जैसे कि शतावरी है, अश्वगंधा है, अशोका है, दशमूला अरिष्ट है। ये कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जिनको आप नेचुरली इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए और ट्रीटमेंट के लिए आप वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और अपना कंसल्टेशन भी नीचे दी गई डिटेल्स के माध्यम से हमारे साथ बुक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो के माध्यम से आपको माहवारी रिलेटेड समस्याओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।